सा पुनर्मनुना तेन गृहीता तेव शोभनम् विवाह विधिना तात सृजत्सर्गम समैथुनम। नारद, फिर वो जो शतरूपा थी वो परम सुंदरी थी। महाराज स्वयंभू मनु ने उसको ग्रहण किया, पाणी ग्रहण उसका किया और फिर विवाह विधि से उनका जब दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ तो उन्होंने मैथुन धर्म का आश्रय लेकर के और संतान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रारंभ किया। तस्याम तेन समुत्पन्नस्तनयश्च प्रियव्रतः। उस शतरूपा में स्वयंभू मनु से प्रियव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तथैवोत्तानपादश्च, उत्तानपाद का भी उसी प्रकार से जन्म हुआ और इनके साथ साथ में बाद में कन्यात्रयम, पुनः 3 कन्याओं का जन्म हुआ। फिर ये 3 कन्याएं कौन कौन? आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। सारे जगत में उनके नाम प्रसिद्ध हैं। आकूति, देवहूति और प्रसूति, ये प्रसिद्ध 3 कन्याएं हुई। इस प्रकार से स्वयंभू मनु के शतरूपा में 5 संततियां हुई। अब इन संततियों का भी वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कन्याओं का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयंभू मनु की जो पुत्रियां थीं उनमें जो पहली पुत्री थी आकूति, आकूतिम रुचये प्रादात। आकूति नाम की कन्या को तो स्वयंभू मनु ने रुचि नाम के प्रजापति को दी। कर्दमाय तो मध्यमाम, कर्दम ऋषि को मझली देवहूति नाम की कन्या समर्पित की। ददौ प्रसूतिम दक्षाय, और दक्ष को सबसे छोटी कन्या प्रसूति नाम की समर्पित की। उत्तानपादानुजाम सुताम, ये उत्तानपाद की अनुजा है अर्थात छोटी बहन है। तो ये सबसे छोटी बहन जो है प्रसूति, उनको दक्ष को समर्पित की। और इन तीनों ने फिर अर्थात आकूति से प्रजापति रुचि ने, देवहूति से प्रजापति कर्दम ने और प्रसूति से प्रजापति दक्ष ने संतान परंपरा को आगे बढ़ाया। और इतना यह संतान परंपरा बढ़ी कि पूरा संसार आज उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। ददौ प्रसूतिम दक्षायोत्तान पादानुजाम श्रुताम तासाम प्रसूति प्रसवैहि, उनके संतान के संतान के संतान, इस प्रकार से ये तनते हुए संतान होते होते संपूर्णम सचराचरम चराचरम संपूर्णम सर्वम व्याप्तम, चर अचर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के संततियों से व्याप्त हो चुका है, छा चुका है। आकूत्याम चरुचेश्चाभूत, आकूति से ऋषि प्रजापति के कौन कौन संतान हुए इसका वर्णन करते हुए कहते हैं आकूत्याम चरुचेश्चाभूत द्वंद्वम यज्ञश्च दक्षिणा। आकूति नाम की पत्नी से रुचि प्रजापति के द्वारा युगल संतान का जन्म हुआ, स्त्री और पुरुष का। स्त्री जो थी दक्षिणा और पुरुष जो था उसका नाम यज्ञ था। ये साक्षात भगवान के भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार थे। नारायण ने स्वयं यज्ञ का रूप धारण करके अवतार लिया और लक्ष्मी जी स्वयं दक्षिणा बन करके आई। मतलब यह प्रतीक है कि यज्ञ अकेला परिपूर्ण नहीं है, यज्ञ की पत्नी जब तक कि दक्षिणा साथ में ना हो। यज्ञस्य दक्षिणे पुत्र दक्षिणायाम च द्वादशो, बाद में फिर इन्हीं यज्ञ के माध्यम से दक्षिणा, क्योंकि उनकी शाश्वत पत्नी है तो इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ और यज्ञ भगवान की दक्षिणा से 12 पुत्रों का जन्म हुआ। दक्षिणायाम द्वादश पुत्राः जज्ञिरे। और इसी क्रम में फिर आगे कहते हैं देवहूत्याम कर्दमाच्च बह्व्यो जाता सुता मुने। नारद,
देवहूति जो मछली थी उससे कर्दम ने भी बहुत सी संततियां उत्पन्न की, 9 कन्याएं, और उनके साथ में सबसे छोटे भाई के रूप में स्वयं भगवान कपिल रूप अवतार ग्रहण किए। देवहूत्याम कर्दमाच बह्व्यो जाता सुता मुनि। उसी प्रकार से सबसे छोटी जो देवहूति और स्वयं वो शत्रुपा और स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी प्रसूति जो दक्ष को दी गई थी, तो दक्ष के माध्यम से उस प्रसूति में कितनी कन्याएं या कितने संतान उत्पन्न हुए, इनका उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं, दक्षा जाताश्चतस्रश्च तथा पुत्रश्च विंशतिः। दक्ष से प्रसूति में 24 पुत्रियां उत्पन्न हुई। चतस्रः विंशतिश्च पुत्र्यः, 4 और 20 अर्थात 24। कौन कौन और उनको फिर कहाँ कैसे उनकी वंश परंपरा बढ़ी, इसका उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, धर्माय दत्ता दक्षेण। दक्ष ने अपनी 24 कन्याओं में से धर्म को 13 कन्याएं समर्पित की। श्रद्धा आदि उनके नाम थे। तो कौन थे महाराज? श्रद्धा आदि कहने से उनके क्या क्या नाम थे? तब कहते हैं, शृणुतासाम च नामानि धर्म स्त्रीणाम मुनीश्वरो। हे मुनिवर, अब धर्म की जो स्त्रियां थी, पत्नियां थीं 13, उन 13 के नाम सुनो। धर्म की 13 पत्नियों के नाम, श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया बुद्धिर्लज्जा वसुः शांति सिद्धि कीर्तिर्त्रयोदश। श्रद्धा लक्ष्मी दूसरी, तीसरी धृति, चौथी तुष्टि, 5वीं पुष्टि, 6वीं मेधा, 7वीं क्रिया, 8वीं बुद्धि, 9वीं लज्जा, 10वीं वसु, 11वीं शांति, 12वीं सिद्धि और 13वीं कीर्ति। ये 13 कन्याएं प्रजापति दक्ष की प्रसूति से उत्पन्न जो थीं, 24 में से 13 कन्याएं तो उन्होंने सीधे थोक के थोक धर्म को समर्पित कर दिया। धर्म इनके माध्यम से आगे कई प्रकार की सृष्टि करते हैं। इनका यहाँ संक्षेप होने के कारण विस्तार नहीं दिया हुआ है। ताभ्याम शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः। और उन दोनों से जो उत्पन्न हुए 24 में जो शेष थीं, वो एकादश सुलोचनाः यवीयस्याः, छोटी थीं, सुंदर लोचन वाली। उनके कौन कौन से नाम थे और उनको किनको समर्पित की गई थी, किनको वो ब्याही थीं, इसका उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नाम उनके पहले ले लें, बाद में उनको जिन जिन को वो ब्याही हैं उनका थोक के थोक एक साथ नाम ले लेंगे। कहते हैं 11 कन्याओं का नाम पहले सुन लो। ख्याति सत्पथ संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा सन्नतिश्चानुरूपा च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा। ये 11 कन्याएं कौन कौन? ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, 7वीं सन्नति, 8वीं अनसूया, 9वीं ऊर्जा, 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा। ये 11 कन्याएं जो सबसे छोटी थीं 24 में से, तो इनका विवाह क्रमशः इन ऋषियों के साथ में हुआ। कौन कौन? भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवांगिरा मुनिः पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुश्चर्षिवरस्तथा अत्रिर्वशिष्ठो वह्निश्च पितरश्च यथा क्रमम्। ये जो 11 नाम गिनाए गए हैं, यथा संख्यम अनुदेशा समानाम सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। जिस क्रम से नाम उन कन्याओं का आया है और जिस क्रम से इन 11 ऋषियों का नाम आया है, तो यथा संख्यम 1 नंबर की कन्या के साथ 1 नंबर उक्त ऋषि का संबंध बना। अतः ख्याति का संबंध भृगु ऋषि के साथ में हुआ। और भव माने
भव दूसरे हैं उसका सत्पथा के साथ में, और उसी प्रकार से मरीचि का संभूति के साथ में। इस प्रकार से ये 11 कन्याओं का 11 ऋषियों के साथ में विवाह संपन्न हुआ। तो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याएं इन 12 जनों को ब्याही गई। इनमें से प्रमुखों के नाम फिर भी स्मरण करा दें, आगे वर्णन आ सकता है। स्वाहा अग्नि को समर्पित हुई और पितरों को स्वधा समर्पित की गई। जो सबसे छोटी कन्या सती, वो शंकर भगवान को ब्याही हुई। वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या, अत्रि को अनसुईया नाम की कन्या, उसी प्रकार से पुलस्त्य पुलह आदि हैं, उन सबको भी एक एक अन्य कन्याएं समर्पित की। ख्यातास्ता जगृहुः कन्या भृग्वाद्या साधकावराः। ये श्रेष्ठ साधक भृगु आदि ने उन ख्याति आदि कन्याओं को ग्रहण किया और उनके संतानों से फिर ततः संपूर्णतम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, चर अचर ये त्रिलोकी भर गया उनके संतानों से। एवं कर्मानुरूपेण प्राणिनाम अंबिकापतेः आज्ञया बहवो जाता असंख्याता द्विजर्षभाः। इस प्रकार से भगवान अंबिकापति की आज्ञा से, अर्थात शंकर भगवान की ही आज्ञा थी, सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हो वो ब्रह्मा, उन्हीं ने प्रेरित किया था और उन्हीं की कृपा से ये प्राणियों के अपने अपने कर्म के अनुरूप बहुत से असंख्य संतान उत्पन्न हुए, बहुत सी सृष्टियां हुई। द्विजर्षभाः, श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए उनमें भी। कर्मानुरूपेण प्राणिनाम, प्राणियों के कर्म के अनुरूप, और अंबिकापतेः आज्ञया बहवः असंख्याताः द्विजर्षभाः जाताः, बहुत से असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए।